Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। आप सबों का इस नए वीडियो में मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हम सीधे स्टडी में जंप करेंगे। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारे स्टडी का विषय है वो विषय है कि आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में ऐसी कौन कौन सी मुख्य 4 या 5 बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को एक सच्चा खुदा के रूप में स्थापित करती हैं, एक सच्चा खुदा के रूप में कंफर्म करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य नहीं, लेकिन वो गॉड मैन थे और वो गॉड हैं। हालेलुया। आपने सही सुना। जो आज का हमारा संदेश का जो विषय है, जो हमारे स्टडी का जो विषय है, वो है कि आज हम जानेंगे कि क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है। हालेलुया। गॉड होने के लिए, सच्चा खुदा होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया जो है कि गॉड को इटर्नल होना ज़रूरी है, गॉड को अनंतकालीन होना ज़रूरी है। खुदा को अनंतकालीन होना, उसके अनंत काल में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। हालेलुया। और वहीं आज हम देखने जा रहे हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह भी अनंतकालीन है, क्या वो अनंत काल से एग्जिस्ट करता है। ऐसे बाइबल में कौन कौन से पद हैं जो हमें साफ साफ बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व आदि काल से ही है। हालेलुया। जब हम लोग यूहन्ना की सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। जब 1 अध्याय उसका 14 पद देखते हैं तो लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। उसके बाद 15 पद, यूहन्ना ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, वह मेरे बाद आने वाला है, मुझसे आगे है क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। यहाँ पर जब हम अध्याय 1 उसका 1 पद देखते हैं तो साफ साफ लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। ये वचन कौन है? ये वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो आदि में था, जो आदि मतलब जो शुरू से ही था। हालेलुया। जो शुरू से ही, अनंत काल से ही परमेश्वर पिता के साथ उसकी संगति थी। वो इटर्नली परमेश्वर पिता के साथ को एग्जिस्ट करता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे लिखा है कि वो और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। मतलब जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो आदि काल से ही परमेश्वर पिता के साथ को एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो इटर्नली गॉड भी है। हालेलुया। उसमें गॉडहुड का नेचर है, वो गॉडहुड का एक भाग है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी यहाँ पे गवाही देता है कि मेरा जन्म तो पहले हुआ है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, जो वचन देहधारी होने वाला है, वो मेरे से पहले एग्जिस्ट करता था। हालेलुया। ये साफ साफ बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह इटर्नली एग्जिस्ट करता था। हालेलुया। जरूर ह्यूमन फॉर्म में नहीं, लेकिन वो इटर्नली गॉड के साथ को एग्जिस्ट करता था और गॉडहुड का एक भाग था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जब हम लोग यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 58 पद में भी देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूँ।
हालेलुया। क्या कहते हैं? अब्राहम से पहले मैं हूँ। हालेलुया। 8 उसका 58 पद हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, उनका ये कथन है। और एक ऐसा यहाँ पे उनका स्टेटमेंट है, कथन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जोर दे करके कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसमें 100% सच्चाई है। हालेलुया। सच सच कहता हूँ कि इब्राहिम इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया। और ये शब्द मैं हूँ, इसमें बहुत गहराई छिपा हुआ है प्रियो। जब हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, तो वहाँ पर भी मोसेस के साथ, जब मोसेस को परमेश्वर ने एक तरह से वहाँ पर पूछा कि लोग, इजरायली लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आपने मेरे से बात किया है, अगर वे मेरे को नाम पूछेंगे तो मैं उनको क्या बताऊंगा। तब परमेश्वर क्या कहता है उनको? तब उनको यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। आई एम दैट आई एम। हालेलुया। और वही स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दर्शाते हैं, आई एम। हालेलुया। आई वाज नहीं इस्तेमाल करते हैं, आई एम। मतलब मैं पहले भी था और अभी भी हूँ मैं। हालेलुया। ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह इटर्नली गॉड के साथ एग्जिस्ट करते थे। गॉड के साथ इटर्नली उनका फेलोशिप था। वो गॉडहुड का एक भाग है, वो एक हिस्सा है, क्योंकि यीशु मसीह इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, वो गॉड है। हालेलुया। और ऐसे बाइबल में कई सारे वचन हैं जो हमें साफ साफ बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। जब हम लोग बाइबल का जब हम लोग नए नियम का आखिरी किताब देखते हैं, प्रकाशित वाक्य, उसका 22 अध्याय 13 पद में, तो वहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंत मैं हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ। हालेलुया। ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है? ओनली गॉड। ओनली गॉड कैन गिव सच ए स्टेटमेंट दैट आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह गॉड है, वो इटर्नली एग्जिस्ट करता है। हालेलुया। दूसरा देखेंगे कि गॉड होने के लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। गॉड होने के लिए दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो संपूर्ण सृष्टि का सृष्टिकर्ता होना चाहिए। गॉड को संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला होना चाहिए। और यही हम देखेंगे, चेक करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण संसार की सृष्टि की, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। हालेलुया। जब हम लोग यूहन्ना उसका 1 अध्याय में ही जब हम लोग देखते हैं और उसका 3 पद में देखते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या लिखा है? सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। संसार का सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा हुआ, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के थ्रू किया गया। हालेलुया। और यही बात प्रेरित पौलुस कुलुसियों उसका 1 अध्याय 16 पद में भी प्रेरित पौलुस साफ साफ लिखते हैं कि संसार की सृष्टि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है। हालेलुया। जब हम लोग उसका 1 अध्याय और 16 पद देखते हैं, हम लोग कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार,
समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ बताता है कि यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि की रचना किया है। हालेलुया। द जीसस हैज क्रिएटेड द इंटायर यूनिवर्स। हालेलुया। इस बात को हमें जानना है, इस बात को समझना है। और यही नहीं, लेकिन इब्रानियों की पत्री जब हम देखते हैं 1 अध्याय, इब्रानियों उसका 1 अध्याय में भी हम लोग वहाँ पर पाते हैं, वहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है। इस बात को हम साफ साफ पढ़ते हैं। इब्रानियों उसका 1 अध्याय 2 पद का आखिरी पद में देखेंगे, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने मतलब परमेश्वर पिता ने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की है। हालेलुया। क्या लिखा है कि जिसके द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने परमेश्वर पिता ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल करके संपूर्ण सृष्टि की रचना की। हालेलुया। ऐसे कई सारे बाइबल के वचन है, पद्यांश है, जहाँ पर साफ साफ बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है। हालेलुया। तो ये हम लोगों ने अभी तक 2 बातें देखी हैं कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। पहला बात कि यीशु मसीह इटर्नली एग्जिस्ट करता है, वो उसका अस्तित्व अनंत काल से ही है। दूसरा, यीशु मसीह ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। उसके बाद तीसरा, जो गॉड होने के लिए जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है कि गॉड को पवित्र होना ज़रूरी है, उसे धर्मी होना ज़रूरी है, तभी वो गॉड के नेचर में फिट बैठ पाएगा। तो तीसरा जो हमारे सामने क्राइटेरिया है कि क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप रहित था, क्या वो निर्दोष था, क्या वो निष्कलंक था, क्या उसने कभी पाप नहीं किया, इसके बारे में बाइबल क्या बतलाती है उसको हम देखेंगे। जब हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पर पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 22 पद देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने न तो कोई पाप किया। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 23, उसने गाली सुनते हुए भी गाली नहीं दी, दुख सहते हुए भी धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो, उसके मार खाने से तुम्हें चंगाई मिलती है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह का चेला पतरस साफ साफ लिखता है कि उसने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। ऐसे बाइबल में कई जगह पर लिखा हुआ है कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए, उस पर हमारे पापों का बोझ लाद दिया गया। हालेलुया। जिसका शरीर पाप में नहीं था, जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, जिसने अपने मुंह से गाली का एक शब्द भी नहीं निकाला, जिसने कभी अपने सोच में बुरी बात भी नहीं लाई, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम बाइबल में ऐसे कई सारे वचन हैं जो हमें साफ साफ बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, वो निष्कलंक मेमना था। हालेलुया। जो हमारे लिए उस मेमने को जान देना पड़ा। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर था और है और रहेगा, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया है। इसीलिए यीशु मसीह को एक तरह से कुंवारी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा, ताकि उसमें किसी भी पापमय मनुष्य का खून ना हो। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए हम जान पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो पाप रहित था, वो हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य है। हालेलुया। वो निर्दोष था, वो निष्कलंक मेमना था, जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए गाड़ा गया और जो हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और आज भी आपके लिए और हमारे लिए दुआ करता है, विनती करता है। हालेलुया। तो ये तीसरा जो है, ये गॉडहुड का एक तरह से क्राइटेरिया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो पाप रहित था, वो निष्कलंक था, उसने कभी भी गुनाह नहीं किया, वो धर्मी था। हालेलुया। चौथा क्राइटेरिया देखेंगे कि गॉडहुड का चौथा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि गॉड को मृत्यु के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। गॉड का मृत्यु और जीवन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। गॉड मृत्यु को दे भी सकता है और जीवन दे भी सकता है और जीवन को ले भी सकता है। हालेलुया। और यही अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास भी था। हालेलुया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे गुनाहों को अपने सिर पर ले लिया, मरा, लेकिन वो मुर्दा ही नहीं रहा, लेकिन वो मृत्यु को हरा करके वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और उसके जी उठने से ही आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दा में गाड़े जाने के बाद अगर वो जी नहीं उठते तो हम विश्वास नहीं करते और आज मैं ये संदेश आप लोगों के बीच में नहीं ला रहा होता। हालेलुया। लेकिन मसीहत की खासियत क्या है? मसीहत की खासियत यही है कि मसीहों का विश्वास एक जिंदा परमेश्वर पर है, एक जिंदा खुदा पर है, और वो और कोई नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये एक कहानी नहीं है लेकिन ये एक इतिहास है। हालेलुया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कई सारे लोगों के जीवन को बदलता है, चेंज करता है और हमें जीने की एक बड़ी आशा को देता है कि यदि हम प्रभु यीशु में रह करके मर भी गए तो जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए थे, वो मुर्दों में से जी उठे, हम भी जब हमारा प्रभु यीशु बादलों पे आएगा तो हम भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया। और ये गॉडहुड का एक चौथा क्राइटेरिया है कि गॉड को मृत्यु पर विजयी होने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हराया, वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बात को जानना है, समझना है प्रियो, कि हम एक ऐसे खुदा पर विश्वास करते हैं, एक ऐसे सच्चे खुदा पर विश्वास करते हैं जो इटर्नली एग्जिस्ट करता है, जो कि इस संपूर्ण सृष्टि का रचना करने वाला है, जो कि निष्कलंक है, निर्दोष है, जो कि पवित्र है, धर्मी है। और साथ ही साथ हम ऐसे खुदा पर विश्वास करते हैं जो मृत्यु को भी हरा चुका है। हालेलुया। जो मुर्दों में से जी उठा है, ऐसे खुदा पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कई सारे क्राइटेरिया हैं जो हम बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, जो कि यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लेकर के भी इस धरती पर किया। यीशु मसीह ने कई सारे चमत्कार किए जो ये साबित करता है कि वो गॉड मैन था। हालेलुया। यीशु मसीह ने लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, उस लाजर को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और आंधी और तूफान शांत हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कई सारे लोगों को, करीब 5000 लोगों को बस थोड़े रोटी और मछली में खिलाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल करके दिखाया। हालेलुया। और
यीशु मसीह ने क्या किया? अंधों को रोशनी दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को चंगा किया, हालेलुया, और मुर्दों को भी जिलाया है, हालेलुया। और आज भी यीशु मसीह वही कार्य करने की ताकत रखता है जो कोई उस पर सच्चे मन से विश्वास करता है प्रियो, हालेलुया। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। हम लोगों ने मेनली 4 बातों को देखा है जो साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है। पहला कि यीशु मसीह इटर्नली, वो अनंत काल से एग्जिस्ट करता है। दूसरा, यीशु मसीह ने संपूर्ण सृष्टि की रचना किया है। तीसरा, यीशु मसीह निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र और धर्मी है। चौथा, यीशु मसीह मृत्यु पर भी विजय पाया है, मृत्यु और जीवन उसके अधीन में है, हालेलुया। और आगे हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने ऐसे कई बड़े बड़े चमत्कार किए हैं जिनको देख करके हम मान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो अनंतकालीन खुदा है, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप सब लोग आशीषित हुए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप सबों को थैंक यू सो मच सुनने के लिए।